Hello friends, today we unbox a new drone. तो दिस इज़ अ ड्रोन हस्टन 720। तो ये ड्रोन हम आपके लिए लाए हैं आज अनबॉक्स करने के लिए। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। 720 कैमरे के साथ आता है, यानी 720 पिक्सल कैमरा इसमें दिया गया है। और यहाँ पर इसके 4 वेरिएंट यानी 4 कलर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो येलो कलर के साथ ड्रोन उपलब्ध है। यहाँ पर 2 बारकोड दिए गए हैं, एक एंड्रॉयड और दूसरा iOS के साथ। तो ये कैमरा ऐप डाउनलोड करने के लिए बारकोड दिए गए हैं। बॉक्स को हम अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर मिलती है वो है ये मैनुअल। इस मैनुअल को आप पढ़कर जान सकते हैं कि कैसे ये ड्रोन फ्लाई करता है, कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे, क्या क्या इसमें फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर 2 बारकोड दिए गए हैं। इन बारकोड को आप स्कैन करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैमरा ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें एक पाउच मिलता है और इसमें भी कुछ चीज़ें दी गई हैं। देख लेते हैं निकाल कर इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमें जो पहली चीज़ मिलती है वो है पॉपुलर्स गार्ड। तो इन गार्ड्स को हम ड्रोन में बाद में लगा कर देखेंगे कि इसको लगाकर ये कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर 2 हमें एक्स्ट्रा ब्लेड्स दी गई हैं, डैमेज होने पर हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमें अगली चीज़ मिलती है वो है ये स्क्रू ड्राइवर। एक स्क्रू ड्राइवर इसमें हमें मिलता है और एक और चीज़ है और ये है इसका चार्जिंग केबल। इस चार्जिंग केबल के ज़रिए आप ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। और इस पैकेट को हम हटाते हैं, ऊपर से इस कवर को हटाते हैं और अंदर हमें 2 चीज़ और दिखाई देती हैं। एक है हमारा रिमोट और दूसरा है ड्रोन। तो रिमोट को हम देखते हैं। रिमोट की क्वालिटी अच्छी है, बटन्स की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ ऑन ऑफ का बटन है, 1 की टेक ऑफ है, 1 की लैंडिंग है और यहाँ पर जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड के ऑप्शन दिए गए हैं। हर बटन पर लिखा है कि उससे क्या होता है। यहाँ पर 360 एंडलेस मोड के ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लिप्स के लिए दिया गया है और यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि कौन से बटन से क्या होता है। स्पीड मोड इसमें 3 दिए गए हैं, 3 स्पीड मोड में ये फ्लाई करता है। यहाँ पीछे की तरफ इसमें सेल डलते हैं। तो चलिए इसमें सेल डाल के देख लेते हैं कि कितने सेल जो हैं इसमें डलते हैं। यहाँ पर इस ड्रोन में 3 सेल डलेंगे। आप कोई भी 3 सेल इसमें डाल सकते हैं। तो ये 3 सेल हैं जो हम इसमें डाल लेंगे और रिमोट को हम रेडी करके रख लेंगे। तो रिमोट हमारा रेडी हो गया है। ऑन करते ही यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगी है। इसको हम ये ऑफ कर देते हैं और इसको हम अभी साइड में रखते हैं। यहाँ पर ये फ़ोन हैंग करने के लिए जगह दी गई है, आप यहाँ पर फ़ोन लगा सकते हैं। तो अगली चीज़ है हमारा ड्रोन और ये हमारा ड्रोन है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी लुकिंग बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं लुक में ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पीछे की तरफ 2 लाइटें दी गई हैं और यहाँ पर कैमरा दिया गया है। ये कैमरा रिमोट से कंट्रोल नहीं होता है। इसमें 2 कैमरे हैं और एक नीचे की तरफ भी दिया गया है। ये कैमरा जो है, इसका जो मूवमेंट है वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं होता है। इसको आप मैन्युअली सेट करेंगे। यहाँ ये फोल्डेबल भी है, देखिए आप ज़रा इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, लेकिन अंदर की वायर दिखती है और ऐसा लगता है जैसे खिंच रही हो। तो ये पीछे की तरफ होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, हमने इसे फोल्ड किया है और आप देखें वायर में एक हल्का सा कट लगा हुआ है। तो इसकी जो फोल्डिंग पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है और ये थोड़ा सा लगता है कि जैसे वायर टाइट होकर खिंचकर टूट जाएगी। तो इस तरीके से ये ड्रोन बहुत ही बेहतर लगता है। अगर आप इसे फोल्ड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और यहाँ नीचे की तरफ बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ बैटरी लगाई जाती है। फिलहाल इसका जो प्लास्टिक है वो बड़ी अजीब सी है और अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन बैटरी निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। इस बैटरी को हमने पहले से ही थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखा हुआ था, इसलिए निकल गई है। पहली बार जब हमने इस बैटरी को निकाला था तो ये निकल नहीं रही थी और हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे निकालना पड़ा था। अब आप देखेंगे कि ये बैटरी जो है बहुत ही टाइट इसके अंदर जाती है और उतनी ही टाइट ये निकलती भी है। तो बैटरी निकालने और डालने में दिक्कत होती है। बिल्ड क्वालिटी ठीक है,
ड्रोन मजबूत नज़र आता है। यहाँ पर आप जैसे इसे ऑन करेंगे ऊपर की तरफ लाइटें जलती हैं और फ्रंट में रेड लाइट जलती है और यहाँ पर 2 रेड और ग्रीन लाइट जलती हैं। तो अब हम इसकी कैमरा ऐप को इंस्टॉल करेंगे फ़ोन में। इसको हम ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर फ़ोन लेंगे और बारकोड को स्कैन करके कैमरा ऐप को हम फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर 2 बारकोड हैं। हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है तो हम एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करेंगे। बारकोड ऐप हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम जैसे ही स्कैन करते हैं हमें एक लिंक मिल जाता है। इस लिंक पे क्लिक करते ही हम प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और वहाँ से इसकी ऐप को डाउनलोड कर ओपन कर लेंगे। डाउनलोड हमने पहले से कर लिया है। गो स्काई नाम से इसकी ऐप आती है और हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले हम ड्रोन को ऑन करेंगे और इसके वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके सिग्नल को सर्च करेंगे। अभी हमें इसका सिग्नल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम एक बार वाईफाई के ऑप्शन को ऑन ऑफ कर लेंगे रिफ्रेश करने के लिए। तो अब हम इंतज़ार करेंगे ड्रोन के वाईफाई सिग्नल का। यहाँ पर देखिए वाईफाई का सिग्नल आ गया है ड्रोन का और हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये नीचे की तरफ है और इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। ये कनेक्ट हो गया है। अब इस ड्रोन के कैमरे से हम कनेक्ट हो सकते हैं ऐप के ज़रिए। तो ऐप ओपन करेंगे हम। गो स्काई की ऐप है, हमने इसको ओपन कर लिया है। जैसे ही हम इसे प्ले करते हैं कैमरा ओपन हो जाता है। थोड़ा टाइम लग रहा है। हो गया। ये कैमरा जो है इस ड्रोन का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं जिससे आप इस ड्रोन के कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन को कंट्रोल आप इससे नहीं कर पाएंगे। ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए आपको रिमोट का ही सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आप फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और यहाँ पर जाएंगे तो आप अपनी फाइल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर जो रिकॉर्डेड फाइल हैं आपको दिखाएगा कि आपका डाटा क्या है, आपने क्या क्या रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर इसको हम बंद कर लेते हैं और इसमें अभी हम जो है इस फ़ोन को रिमोट में लगा कर देखते हैं कि किस प्रकार से ये दिखाई देता है रिमोट में लगाने के बाद। तो यहाँ पर आप इस को खींच लेंगे यहाँ पर और इसको आप फ़ोन को कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। बटन का आपको ध्यान रखना है कि बटन फ़ोन के जो हैं वो दबने नहीं चाहिए। इस तरीके से लग जाता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है लगने के बाद। अभी इस ड्रोन में एक चीज़ की कमी है और वो है इसके गार्ड। तो पॉपुलर्स गार्ड को हम लगा कर देखेंगे ड्रोन का लुक कैसा आता है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लग जाते हैं चारों। जब हम इसमें लगा लेते हैं उसके बाद इसका लुक कुछ इस प्रकार का आता है और ये बड़ा दिखाई देता है और गार्ड्स के साथ इसका लुक कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए एक बार हम इसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं, कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। की को ऊपर करेंगे, एक बार नीचे करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी कनेक्ट हो गया है और इसमें 1 की टेक ऑफ दिया गया है, उससे ऊपर जाता है। इसके बाद हमें 1 की टेक ऑफ को प्रेस करना है, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसको हम मैदान में ले जाकर देखेंगे कि ये कैसा फ्लाई करता है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी कैमरा क्वालिटी है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मैदान पर, आप देख सकते हैं हमने इसे फ्लाई करने वाले हैं। तो ये ड्रोन रेडी हो गया है फ्लाई के लिए और हमने इसे 1 की टेक ऑफ के साथ ऊपर उठा लिया है। और आप देखें ये बहुत ही स्टेबल तरीके से यहाँ पर हवा में एक जगह स्थिर हो गया है, लटक गया है और बहुत ही सही तरीके से फ्लाई हो रहा है। ये देखिए हमने रिमोट को बिल्कुल छोड़ दिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा इसे कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कंट्रोल हो रहा है। आप इसको एक जगह रोक कर, हैंडलेस मोड इसमें दिया गया है, रिमोट को साइड में रख सकते हैं, ये वहीं उसी तरह फ्लाई करता रहेगा।
इसमें 3 स्पीड मोड दिए गए हैं। अगर हवा तेज चल रही हो तो आप इसे फास्ट मोड में फ्लाई कर सकते हैं, तभी अच्छी तरह से फ्लाई होगा। रिकॉर्डिंग करते समय आप इसे स्लो मोड में भी फ्लाई कर सकते हैं या मीडियम मोड में भी फ्लाई कर सकते हैं, उसमें ये थोड़ा स्लो चलने लगता है। तो यहाँ पर आप देखें इसकी फ्लाइंग में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही स्मूथ तरीके से ये अप डाउन हो रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा है। और यहाँ इस मैदान पर इस समय हवा चल रही है, तो हमने इसका स्पीड मोड यूज़ किया हुआ है और ये उसमें भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लाई हो रहा है। इस ड्रोन की जो ख़ास बात है वो है इसका बैकअप। इसकी बैटरी को चार्ज करने में हमें 1 घंटे का टाइम लगा, लेकिन ये एक बार चार्ज होने पर आपको आसानी से 20 मिनट का फ्लाइट टाइम दे देती है। अगर आप स्पीड मोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 18 मिनट का बैकअप दे देती है, यानी आप मान सकते हैं कि 18 से 20 मिनट का बैकअप आपको इस ड्रोन से मिल जाएगा। फ्लाई करने में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लाई करते समय बहुत ही अच्छी तरह आप इसको फील करते हैं कंट्रोल के साथ। जैसे ही आप बटन दबाते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये कंट्रोल होता है। अगर आप इस ड्रोन को परचेज़ करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो इसका बाय लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इसके प्राइस की, तो ये ड्रोन हमने 6,999 रुपये में परचेज़ किया था। 6,999 में हमने इसको परचेज़ किया था, लेकिन इसका जो प्राइस है वो घटता बढ़ता रहता है। हो सकता है ये आपको 5,999 का भी मिल जाए। तो इसके प्राइस के हिसाब से इसकी जो फ्लाइंग है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लाई होता है। आपके चारों ओर ये 100 मीटर तक जा सकता है, फ्लाई कर सकता है। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम जो इसकी मेन प्रॉब्लम है वो इसके कैमरे के साथ है, तो वो बात करेंगे तब जब हम इसके कैमरे को टेस्ट करेंगे। वीडियो के लास्ट में हमने कैमरे को टेस्ट किया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि इसका कैमरा कैसा है और इसके कैमरे के साथ जो प्रॉब्लम है वो हम वहाँ पर आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम भी ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, यानी आप हसन के ड्रोन को फर्स्ट टाइम में भी फ्लाई करेंगे, तो आपको इसे फ्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, पूरी तरीके से कंट्रोल में रहता है। तो ये है कैमरा की क्वालिटी। यहाँ पर हसन के कैमरे की क्वालिटी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये कैमरा क्वालिटी 720 पिक्सल में है। प्राइस के हिसाब से कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी लो नज़र आती है। लो क्यों नज़र आती है? क्योंकि इसका जो फ्रेम है आप देखें थोड़े से अटक अटक कर रिकॉर्ड होते हैं, स्मूथ रिकॉर्डिंग नहीं है। थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि फ्रेम रेट 15 चल रहे हों। और एक प्रॉब्लम जो इस कैमरे के साथ है वो ये है कि ये जो कैमरा है ये इसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 20 मीटर तक जाते जाते ये कैमरा जो है लैग करने लगता है। रिकॉर्डिंग का जो ट्रांसमिशन है, जो वीडियो ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और ये एक खुला हुआ मैदान है जहाँ पर ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर कोई टावर भी नहीं है जिससे कोई ट्रांसमिशन में दिक्कत हो। लेकिन यहाँ भी ये जो ट्रांसमिशन है वीडियो का वो प्रॉपर नहीं है। और अगर इसी ड्रोन को आप किसी ऐसी जगह फ्लाई करने लगें जहाँ पर बिल्डिंग्स हों, टावर्स हों, तो इसका ट्रांसमिशन मुझे लगता है कि शायद 10 मीटर पे ही टूट जाएगा।
तो कैमरे के मामले में मुझे ये ड्रोन इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका प्राइस 7,000 रुपये है, और 7,000 रुपये में अगर आप थोड़े से पैसे और डाल लें तो टिल्लो जैसा ड्रोन मिल सकता है, जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फ्लाइंग के मामले में ये ड्रोन बेहतर है। अगर आप इसका कैमरा हटाकर कोई और कैमरा यूज़ करना चाहें तो उस हिसाब से ये बढ़िया है। कैमरे के साथ प्राइस को देखते हुए इतना मज़ा इसमें नहीं आता है, और कैमरा कुछ इतना खास स्टेबल भी नहीं है। वैसे आप इसको स्टेबल फ्लाई कर सकते हैं स्लो मोड में, यानी आप कैमरे ड्रोन के स्लो गियर का इस्तेमाल कर आप इसको स्टेबल करके फ्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हवा चल रही थी तो हमने फास्ट मोड का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से ये जो इमेज है वो इतनी हिलती भी नज़र आ रही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो हसन के इस ड्रोन पर। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आएंगे फिर से एक नए ड्रोन के साथ या अगली वीडियो के साथ, जो भी होगा। तब तक के लिए बाय।